एचडीएफसी बैंक ने जापान को दे दिया है जोर का झटका जोर से। एक होता है ना जोर का झटका धीरे से, तो यहाँ जोर का झटका धीरे से नहीं है, जोर का झटका जोर से है। तो ये दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में मार्केट किस चीज़ का इंतजार कर रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से शुरू करते हैं और चलिए। तो एचडीएफसी बैंक की कहानी क्या है कि आप सबको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक अपने एक सेगमेंट को बेचने की तैयारी में था। तो उसी की कहानी है कि एचडीएफसी बैंक ने जापान के मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप का प्रस्ताव ठुकराने का फैसला किया है। और ये मीडिया रिपोर्ट है, ध्यान से, न्यूज़ दो तरह की होती है, एक ऑफिशियल, एक मीडिया रिपोर्ट, जिसमें एमयूएफजी ने इनकी एनबीएफसी सब्सिडरी में हिस्सेदारी खरीदने का एक ऑफर दिया था। ठीक है, और ये कहां पर था? एचडीबी, एचडीएफसी बैंक की एनबीएफसी यूनिट थी एचडीबी, जो लिस्टेड नहीं है, और उसमें 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $200 करोड़ का ऑफर दिया था। ठीक है, बट कहानी यह है कि जापान के जो ये एमयूएफजी हैं, इनके प्रस्ताव को कहा भैया हम नहीं मानते, और अब लिस्ट कराने की बात। तो लिस्ट कराने की बात पहले भी थी, फिर प्रोग्राम कैंसिल हुआ, फिर 20% हिस्से बेचने की बात थी, अब वो कैंसिल हुआ। अब आरबीआई के रूल को फॉलो करेंगे और कहानी यहां तक है। यहां पर अप्रैल में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और एचबीडी फाइनेंशियल सर्विस की वैल्यू $1000 करोड़ लगाई गई थी। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की एचडीबी में जो हिस्सेदारी है वो 95% की है। ठीक है, एंड एज पर ब्लूमबर्ग बातचीत नहीं बन रही थी। वहाँ पर जो मामला फंस रहा था वो ये था कि जो स्ट्रैटेजी बनेगी उसमें एमयूएफजी की हिस्सेदारी कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी ऐसी थी कि कुछ भी फ्रूटफुल निकल के नहीं आ रहा था। दैट्स द बिग रीजन एचडीएफसी बैंक ने जापानीज ग्रुप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इससे लगा है जोर का झटका। जोर का झटका वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि जापान सरकार ने दोनों देश के बीच अगर ये सौदा होता तो उसको बहुत बड़ा समर्थन दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एमयूएफजी की मौजूदगी इंडिया में आती और एमयूएफजी बहुत बड़ा ग्रुप है वहां पर। तो दिस इज द पॉइंट, ये झटका है। अब इस झटके से एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ है, पहले वो मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप चार्ट देख लो। तो रुक जाओ, एचडीएफसी का मैं न्यूयॉर्क का चार्ट खोल लिया, एचडीएफसी बैंक का मुझे एनएससी का चार्ट खोलना है और ये न्यूयॉर्क का चार्ट खोल लिया। ये देखिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, कोई मूवमेंट नहीं यहाँ पे। ये देखो पूरा डेड पर आया है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। जो कल भी जब मैं लाइव आया था यही सिखाने की कोशिश किया था कि फेसबुक पे मैं लाइव आया था, आप लोग जुड़े हो गए, देखा होगा कि कंप्लीट डेड पर आया है। और इस डेड मूवमेंट में जब आप लोग घुसते हो तो जो लोग कम फंड वाले होते हैं उनका सिर्फ पैसा ब्लॉक हो जाता है, पैसा डूब जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स द बिग रीजन मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक वो लो जो ट्रेंडिंग हो, किसी ब्रेकआउट पे खड़े हो, तब पैसा कमा सकते हैं। और जो भी स्टॉक इस तरीके से साइडवेज हो कभी मत जाइए। अब जैसे ब्रेकआउट स्टॉक को मैं एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब ये बजाज ऑटो का स्टॉक है जहाँ ये एक टॉप लगा था और जिस टॉप से गिरावट हुई, ध्यान से देखना वन बाय वन। तो ये इसका जो 10,050 का है, डबल टॉप का ब्रेकआउट था, तो डबल टॉप का ब्रेकआउट टूटा तो 10,245 आ गया, मतलब झटके में पैसा बन गया। तो इसको बोलते हैं क्विक मनी। ठीक है, यही चीज कल भी लाइव आते समय मैंने सिखाया था कि क्विक मनी कैसे कमाई जाती है जब तक कि चार्ट में कुछ ना हो। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूं, ये देखो मोरपेन लेव है और इसको मैं दिखाता हूं चार्ट से। इसके वीकली चार्ट में हम जा रहे हैं। अब ये देखो वीकली चार्ट में हम आ गए। अब ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ और ये लेवल कब का था? 2021 का। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ 75 के ऊपर, और 75 के ऊपर कहां तक गया? 82। तो इसको बोलते हैं क्विक मनी कमाना। तो ये क्विक मनी जब तक आप चार्ट से नहीं समझोगे आप नहीं कमा सकते हो। तो यहीं पर शुरू हो रही है हमारी 25 अगस्त की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। ठीक है, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे और जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं वो आप सीखेंगे। स्पेशल डिस्काउंट फॉर सिस्टर, बाय वन गेट वन फ्री, अनलिमिटेड ऑफर है। आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9708094321।
तो सीखिए, कमाइए, नुकसान को बंद कीजिए, इधर उधर के स्टॉक में मत जाइए। अगर अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो बहुत आराम से पैसे कमाएंगे, बहुत आराम से। और वहीं पर अगर साइडवेज स्टॉक में घुसेंगे तो कभी पैसे नहीं कमा सकते। तो सोचना आपको है कि रोज नुकसान करना है या सच में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद पे करके जिंदगी भर कमाना है। ये सारा डिसीजन आपका रहेगा, क्योंकि आप खुद के मालिक हो, खुद के बॉस हो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, सेकंड इनकम कमानी है, तो सीख के आना पड़ेगा, क्योंकि एज पर सेबी डेटा आप बेहतर जानते हो कि लोगों को कैसे लॉस हो रहा है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और किसी भी हालत में मौका मत जाने दीजिए। स्टडी मटेरियल को ले लीजिएगा। अब हम